हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्लस वन क्लास का हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2.1 के हमने लगभग 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसके बाद हम कर रहे हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में देखो क्या है। 8 क्वेश्चन में हमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं। ए और बी दो सेट हैं। एक है 1 2 एंड बी इज 3 4। तो हमने ए और बी का पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कल डिस्कस किया था कि दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस के साइन से मतलब मल्टीप्लिकेशन के साइन से डिनोट करते हैं। और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा कि 1 को 3 के साथ लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्या है, ऑर्डर पेयर बोला जाता है। 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4। तो अब इसने बोला है कि हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी। ए और बी का जो टोटल सबसेट्स कितने आएंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। तो हमें पता है 2 की पावर n होता है किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने के नंबर का मेथड। मतलब भी अपने नंबर फाइंड करने हैं 2 की पावर n कर दो। 2 की पावर n मतलब जितने एलिमेंट्स है, इसमें एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास आया 16। एक आंसर तो ये आ गया। अब उसने बोला है कि इसका लिस्ट भी लिखो। तो लिस्ट क्या है, मतलब इनको अपने सबसेट बताने भी है कि कौन कौन से होंगे। तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। सबसे पहले हम 5 लिखते हैं। सबसे पहले 5, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे। इन सभी को सिंगल सिंगल लिख दो। 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। तो ये ऐसे चलता जाएगा। मतलब पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर टोटली 4 के 4 आ जाएंगे। तो ऐसे हम लिस्ट मीनिंग इन सभी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी तो सेट हैं। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2। तो हमें x1 y2 z1 ये ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स हैं हमें। तो हमें फाइंड करना है ए और बी के सेट्स में जो नंबर बताने हैं, मीनिंग ए और बी में कौन कौन से नंबर है ये बताने हैं। तो ए में सेट, इधर देखो हम कहें कि इफ, कल भी क्वेश्चन किया था, x1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी। कि फर्स्ट जो नंबर है वो फर्स्ट सेट को जो बिलोंग करेगा, सेकंड नंबर है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। इसी तरह इफ y2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कि इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में y2 है, तो हम कह सकते हैं कि y ए को बिलोंग करेगा और 2 बी को बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर हम कहें z1 बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर z बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो x है, एक y है और एक z है। तो x के ए के एलिमेंट्स हमारे पास x y z आ गए, जो कि अपन ने फाइंड करना था। इसी तरह बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 1।
तो 1 2 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे, मतलब ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 एंड 2। तो यही हमने फाइंड करना था, ए और बी के जो एलिमेंट्स बताने थे वो हमें पता चल चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करना है, ये लगभग मान के चलो 9th की तरह ही है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। तो 2.2 में हमें डोमेन और रेंज बताना है। मेन चीज क्या आएगा, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन रेंज होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम। तो डोमेन रेंज में मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या x प्लस 1 लगाओ, कि हमारे पास ये कोई फंक्शन है x प्लस 1, इसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 प्लस 1 2। अगर मैं f की जगह पे 2 पुट करूँ, मतलब जो ब्रैकेट में नंबर है x, ब्रैकेट में इधर x है तो यहाँ पे x लिखा गया। अगर ब्रैकेट में 1 है तो x की जगह पे 1 आ गया, 2 है तो x की जगह पे 2 आएगा। अगर मैं 3 लिखूं तो 3 आएगा। तो मतलब ये कि हम ब्रैकेट में वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, वो आंसर भी चेंज होता जाएगा। तो जो अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन हमारे पास क्या है, 1 2 3 -1, मतलब जो वैल्यूज हमने पुट की हैं वो इसका डोमेन है, और जो आंसर्स आ रहे हैं वो इसकी रेंज है। तो आंसर्स क्या आ रहे थे, 2 3 0 हाँ 4 0। तो मतलब ये कि जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो हैं इसका डोमेन, और जो इसके आंसर आ रहे हैं वो इसका रेंज। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसे एरो डायग्राम के थ्रू, इसे एरो डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम के थ्रू हम करना चाहें तो ये कैसे आएगा, 1 2 3 -1, जस्ट ऐसे लिख दो, 2 3 4 0। तो 2 का आंसर, 1 का आंसर 2 आया था, 2 का 3, 3 का 4, 1 -1 का 0। तो ये इसको अपन ने एरो डायग्राम के थ्रू डिनोट कर दिया, ये अपन ने जो थियोरेटिकली से सॉल्व किया। तो मतलब ये कि एरो डायग्राम एग्जैक्ट ये आएगा जरूरी नहीं है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको बताते जाएंगे। तो फिलहाल हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किया है कि डोमेन और रेंज इसकी क्या हो सकती है। तो हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। 2.2 में हमने वही रेंज और डोमेन बतानी है। तो डोमेन रेंज मतलब जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं डोमेन, जो आंसर्स आ रहे हैं वो रेंज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 14। तो मतलब 1 से लेके 14 तक इसमें नंबर हैं। अब इसने बोला डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका भी कोई ना कोई मीनिंग है, वो बाद में बताते हैं हम आपको। तो हमारे पास आर कोई रिलेशन दे रखा है, तो आर रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज का मीनिंग क्या है। पहली बात तो ये समझो कि x और y a में से ही आने चाहिए। मतलब ये कि मैं मान लूँ कि ऑर्डर पेयर बेटा 114 लिख देता हूँ, सपोज करो 114 मैंने ऑर्डर पेयर लिखा, तो 1 a में से है, 14 भी a में से है। तो ये पॉसिबल है कि ये इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर आ सकता है। XY लिखा है, XY लिखा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑर्डर पेयर आएगा। यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो भी आएगा
ये दोनों नंबर 1 से लेके 14 तक ही होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। मान लो कि मैं यहाँ पे 216 लिख दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 16 ए में लाई नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम ये ऑर्डर पेयर किसी भी सेट का नहीं बोल सकते। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ का यूज़ करना है, बाकी कोई यूज़ नहीं है। यूज़ बस मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो ए में से आनी चाहिए, मीनिंग 1 से लेके 14 तक नंबर ही लाई करेंगे। तो इसका मीनिंग भी है, इसका मीनिंग बेटा अब बता रहा हूँ मैं। एक्स वाई ए है, मतलब ए टू ए जो वैल्यूज आप इधर पुट करेंगे वो ए में से पुट करेंगे, जो आंसर्स आएंगे वो ए में से ही आएंगे। तो ये इधर समझाने की कोशिश की है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई क्या आएगा 3x। हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आई 3x। तो 3x, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना आपने। मैं x की वैल्यूज कौन कौन सी पुट कर सकता हूँ, उसने कहा कि x a में से आना चाहिए, x a में से आना चाहिए। तो a कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। तो पहले मैं x को 1 पुट करता हूँ, तो y क्या आएगा 3, मतलब हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया 1 3। फिर x को मैं पुट करता हूँ 2 यहीं पे, तो y क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मीनिंग 6। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आया 2 6। अब मैं x को पुट करता हूँ 3, तो y हमारे पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मीनिंग 9। ऑर्डर पेयर हमारे पास आया 3 9 3 9। नेक्स्ट x को मैं पुट कर रहा हूँ 4, तो y क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 4। मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट करनी, सॉरी इसमें पुट करनी, चाहे इधर कर दो मीनिंग सेम ही है। तो हम इधर पुट कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर आया 4 12। फिर x को पुट करो 4 पुट करें तो y क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 तो पुट कर दिया, सॉरी। अब हम 5 पुट कर रहे हैं, 5 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 15। बट हम कहेंगे बट 15 डज नॉट बिलोंग टू ए। हमें बताया था आपको कि जो x और y की वैल्यूज हैं वो a में से आनी चाहिए, पर ये a में से नहीं आ रही। इसके बाद आप मान लो कि बेटा 6 पुट करते हो, यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 6 जा 18, 18 भी इसमें लाई नहीं करेगा। 7 पुट करोगे 7 3 जा 21, 21 भी इसमें लाई नहीं करेगा। मतलब ये कि 4 से बाद वाली जितनी भी वैल्यूज हैं x की, वो इसमें पुट करने पे x की वैल्यू तो लाई कर रही है, पर जो y की वैल्यू आएगी वो लाई नहीं करेगी। इसका मतलब हम जो है 5 से पहले पहले जो भी आएंगे वो आंसर से, मीनिंग 4 के बाद नहीं पुट कर सकते। तो हमारे पास आर में कौन से ऑर्डर पेयर आए वो लिख दो, 1 3 2 6 3 9 4 12। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आए। और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन मैंने आपको नहीं बताया, सबसे पहले मैं आपको डोमेन बता रहा हूँ। डोमेन बेटा क्या है, जो वैल्यूज पुट किए हैं हमने, वैल्यूज कौन कौन सी पुट किए हैं, 1 पुट किया है, 2 पुट किया है, 3 4 किया, तो 5 भी था, 5 भी था, पर 5 इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम 5 को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद रेंज, तो रेंज क्या है, जो y की वैल्यूज आई थी, जो y की वैल्यूज आई थी वो रेंज है। उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन बेटा क्या है, जिसमें से वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। कहां से पुट कर रहे थे, कहां से पुट कर रहे थे, ए में से। अब हम थोड़ा सा एरो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। एरो डायग्राम में हमने क्या करना है,
अब इसने बोला है A to A, मतलब लेफ्ट में भी A लिखोगे, राइट में भी A लिखोगे। 1 2 3 4 5 अप टू 14 सारे लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, बीच में 6 भी आएगा, बीच में 9 भी आएगा, बीच में 12 भी आएगा, फिर चलता जाएगा 14 तक। तो मैं बीच बीच वाले वैल्यू लिख रहा हूँ। वैसे तो सारी आएंगी 5 6 7 8 9 अप टू 14 तक। A to A, इसी का मीनिंग समझा रहा हूँ, और कोड मेन भी आपको पता चलेगा। अब 1 को देखो, 1 को किसके साथ मैच करना है? 1 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 9 के साथ, 4 को 12 के साथ। तो अब देखो हमारे पास जो ये सेट है, ये हमारा बेटा कोडोमेन है। ये क्या है? कोडोमेन है, कि जिसमें से वैल्यूज आ रही हैं वो कोडोमेन है, और ये हमारे पास रेंज है। ये कोडोमेन, ये रेंज, और डोमेन क्या है? जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। तो ये इसका कोडोमेन है, इसलिए हमने कोडोमेन क्या लिखा? 1 से लेके 14 तक। तो इस तरह से हम कोडोमेन, रेंज और डोमेन हमने सीखा। डोमेन जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, रेंज जो वैल्यूज आ रही हैं, कोडोमेन जो जिसमें से वैल्यूज आ रही हैं वो उसकी कोडोमेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी उठता है कि क्या हम x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, y की वैल्यूज पुट कर सकते हैं? मैं y की वैल्यू पुट करके देखता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 1, पुट y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, तो x क्या आएगा? 1/3। क्या 1/3 आपको a में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसलिए हमने बेटा, जो आप x की वैल्यूज y की वैल्यूज पुट करोगे, जो y की x की वैल्यूज आएंगी ना, वो सारी वैल्यूज इसमें डायरेक्टली नहीं मिलेंगी आपको। तो ये जो x की मीनिंग, हम y की वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में a में वैल्यूज नहीं है, इसलिए हम जो x की वैल्यूज ही पुट करें, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं, और जो नंबर आ रहे हैं वो a में से आ रहे हैं। जब तक मीनिंग जब ये a में से आने वैल्यू खत्म होगी तो आप हम यहीं पे क्वेश्चन रोक देंगे, वही डोमेन रेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या? डिफाइंड ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर आर इज इक्वल टू, आर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में बेटा आर का सारा जो रोल होता है, आर मतलब रिलेशन, रिलेशन हमारे पास हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 and x is a natural number less than 4, x is a natural number less than 4। तो इसका मीनिंग कि x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो 4 से लेस होनी चाहिए। और एक रिलेशन, एक लास्ट में उसने और लिखा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू n, मीनिंग एक्स वाई क्या होने चाहिए? n को बिलोंग करनी चाहिए। मीनिंग n क्या आता है? कैपिटल n बेटा डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, तो x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर y हमारे पास है x प्लस 5, तो अब हम x की वैल्यूज क्या पुट करेंगे? 1 प्लस 5 6, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो y क्या आएगा? 2 प्लस 5 7, फिर x को पुट करूँगा 3, तो y क्या आएगा? 3 प्लस 5 8। तो हमारे पास ऑर्डर क्या, ऑर्डर पेयर आ रहे थे बेटा 1
पुट किया तो 6 आया था, 2 पुट किया 7 आया था, 3 पुट किया 8 आया था। इसके बाद मैं 4 पुट करूंगा, पर 4 उसने कहा है कि पुट नहीं करना, कि x की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए और नेचुरल b होनी चाहिए। तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज होती हैं, तो हमारे पास ये 3 ऑर्डर पेयर आए। तो r में कौन कौन सी ऑर्डर पेयर, 1 6 2 7 3 8, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आए। और उसके बाद हम बात करें डोमेन और रेंज, तो डोमेन हमें पता है, डोमेन क्या थी, वन टू थ्री, और रेंज 6 7 8, मतलब जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो डोमेन, जो वैल्यूज आ रही हैं वो रेंज। तो हमारे पास डोमेन रेंज पता चल गया। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन बेटा हमारे पास टोटल नेचुरल नंबर हैं, ये ऐसे चलता जाएगा, 1 2 अप टू 6 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, ऐसे चलता जाएगा। 1 पुट किया 6 आया, 2 पुट किया 7, 3 पुट किया 8, तो ये इसकी ये रेंज है, ये कोडोमेन है, और जो वैल्यूज पुट की हैं वो इसका डोमेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपने आप डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करोगे। फोर्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने जो हमें इधर एरो डायग्राम दे रखा है, इसके बेस पे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इस वे में, तो ये जो ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, अपन ने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था। तो अब हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म चेंज करनी है। तो ये हमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग मिला है। तो इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन देखें, तो सबसे पहले तो अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एरो डायग्राम बनाओ पहले। तो 5 6 7 3 4 5 3 4 5, तो हम देखें सबसे पहले तो डोमेन की बात करें। तो डोमेन बेटा जो लेफ्ट साइड में नंबर पड़े हैं वो डोमेन है, और रेंज की बात करें जो राइट साइड में नंबर पड़े हैं वो रेंज है। और उसके बाद कोडोमेन, सॉरी, अब हमने रोस्टर फॉर्म पहले हम बताते हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मतलब रोस्टर फॉर्म हमें डायरेक्ट पता चल रही है। रोस्टर फॉर्म क्या आएगी बेटा इसकी, 5 3 का ऑर्डर पेयर, 6 4 का ऑर्डर पेयर, 7 5 का ऑर्डर पेयर। और अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की चेंज जो वैल्यू सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे चेंज करना चाहें तो वो क्या आएगी, वो ध्यान से देखनी है आपने। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, हमें y इज इक्वल टू एक्स, मीनिंग ऐसे लिखोगे कि एक्स वाई सच दैट, ये तो साइन आना ही आना है, y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ रिलेशन बनेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था। सेकेंड इक्वेशन में रिलेशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, शायद ऐसे कुछ था। तो आपने इधर भी ऐसा कुछ रिलेशन बनाना है जिससे इसको वो सेटिस्फाई करे। तो हम देख रहे हैं 5 3 से 2 ज़्यादा है, 6 4 से 2 ज़्यादा है, 7 5 से 2 ज़्यादा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2। अब आप चेक भी कर सकते हो कि x की वैल्यू 5 पुट करो तो आंसर क्या आएगा 3, 6 पुट करो 4, 7 पुट करो 5। तो इस वे से ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन में यही मेथड लगाएं। यहाँ पर रिलेशन कुछ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो
इस क्वेश्चन में अपन ने 4 चीज़ें बतानी थी, डोमेन, रेंज, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डोमेन रेंज हमने पहले डिस्कस की थी, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हमने अभी किया। तो रोस्टर फॉर्म तो डायरेक्ट हमें दिख रही थी, दिक्कत आई सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये आपको कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, ये हर एक क्वेश्चन में अलग वे में ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।